आई होप कि आप सबको पहला पार्ट बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ हम मूवी का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। प्रबलीन अंतरा को कहती है कि वो अंकुर को खुश नहीं कर पाई, इसलिए अब उसकी खुशी के लिए उसकी शादी अंतरा से करवाने में उसकी हेल्प करेगी और उस शादी में वह खुद शामिल भी रहेगी। हालांकि ये सब उसने सिर्फ दिखावे के लिए कहा होता है। अंतरा प्रबलीन को अंकुर के साथ देख के जल जाती है। अंतरा अंकुर को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अंकुर अंतरा के साथ रहता है, तब प्रबलीन और ऋषि आ जाते हैं। अंकुर और उसके बीच रोमांस हो रहा है, यह सुनकर प्रबलीन चिढ़ जाती है। अंतरा कहती है कि उसने पार्टी प्लान किया है अंकुर के माँ और पापा की वेडिंग एनिवर्सरी की। तब वह प्रबलीन को कहती है कि वो इस पार्टी को अरेंज करने में उसकी हेल्प करे। उस पार्टी में अंतरा अंकुर के प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। उसका रिप्लाई हाँ में होता है। वहीं उस पार्टी के दौरान अंतरा और प्रबलीन में चैलेंजिंग बातें होती है अंकुर को लेके। शादी की तैयारी के लिए अंतरा के घर जाने के लिए सब एयरपोर्ट पे होते हैं। प्रबलीन का नाम अंकुर के नाम के साथ लिया जाता है, जिससे अंतरा इग्नोर करने की कोशिश करती है। इतने में प्रभु के नाम से कोई आवाज लगाता है। उसका नाम राजवीर होता है और वह कहता है कि वह प्रबलीन का बॉयफ्रेंड है। वो प्रबलीन को साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन अंकुर उससे कहता है कि वो भी साथ चले। प्रबलीन कहती है कि वह राजवीर को नहीं जानती है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है। प्रबलीन को अभी अंकुर चाहता है। इस बीच अंतरा और अंकुर का नोकझोंक होता है। राजू अंकुर के पास जाता है और कहता है प्रबलीन ना तो कमरे में है ना उसका कॉल लग रहा है। प्रबलीन पानी के किनारे खड़ी होकर देखती रहती है। वहाँ अंतरा को एहसास होता है कि अंकुर आज भी प्रबलीन की फिक्र करता है, लेकिन जब अंतरा प्रबलीन की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि प्रबलीन नाटक कर रही है। प्रबलीन अंकुर के साथ कमरे में करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन अंकुर पीछे हट जाता है। शादी का माहौल होता है जिसे अब सब एंजॉय कर रहे हैं और इसी बीच अंतरा और प्रबलीन की नोकझोंक चलती रहती है। प्रबलीन अंतरा के माँ बाप को उसके खिलाफ भड़काती है और उसके पिता उसकी माँ से कहते हैं कि वो अंतरा की फ्यूचर और उसकी सिक्योरिटी चाहते हैं। उनका कहना होता है कि अंकुर अपनी आधी प्रॉपर्टी अंतरा के नाम कर दे। इन सब बातों के बीच अंकुर वहाँ आ जाता है, जिससे वो ये सब सुन लेता है और वह इमोशनल हो जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अंकुर के संगीत की पार्टी रखी जाती है। वह उस पार्टी में अंतरा और प्रबलीन के बारे में अपने दिल की बात कहता है। वह यह जताता है कि प्रबलीन सब कुछ सहते हुए भी वो इस शादी में शामिल है, वो बहुत बड़ी बात है। वहीं वो अंतरा के बारे में कहता है कि अंतरा ना होती तो अंकुर आज ऐसा नहीं होता। तो उसकी लाइफ बदल चुकी थी अंतरा की वजह से। इसका क्रेडिट वो अंतरा को देता है। यह सारी बातें सुन के प्रबलीन को एहसास होता है कि अंकुर वाकई में अंतरा से ही प्यार करता है। वहीं कहीं न कहीं उसे इस बात से तकलीफ भी होती है कि उसने अंकुर को खो दिया। वह शराब पीती है और शराब के नशे में वहाँ नाचती है। नाचते नाचते वह बेहोश हो जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। प्रबलीन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उसका इलाज चलता है। वहाँ अंतरा एक खुलासा करती है। अंतरा कहती है कि वह प्रबलीन के बारे में इतना जानती है कि प्रबलीन को बाकी की सारी बातें याद हैं। अंतरा प्रबलीन को बातें करते हुए सुन लेती है कि वह ठीक है और उसे बहुत कुछ याद है। वो जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि अंतरा और अंकुर दूर हो जाए। इस बात से अंकुर को बहुत दुख होता है कि वह सब कुछ जानते हुए भी उसने अंकुर को नहीं बताया। इस वजह से वह वहाँ से चला जाता है बिना कुछ कहे। प्रबलीन होश में आती है और फिर वह अंकुर से मिलने जाती है। अंकुर उसे गुस्से में खरी खोटी सुनाता है, कहता है कि वो उसने एक्टिंग तो बहुत अच्छी की है उसे अपना बनाने के लिए, लेकिन अब बस अब और इससे ज्यादा उसे नहीं सहा जाएगा। प्रबलीन कहती है कि सच में उसे कुछ नहीं याद था, लेकिन उससे मिलने के बाद उसे कुछ कुछ याद आने लगा था, जिससे वह परेशान हो गई थी और वो उसे हासिल करना चाहती थी। लेकिन इन सब बातों के बीच प्रबलीन समझ जाती है कि अंकुर अब उसके पास नहीं लौट सकता। फिर उसने ऋषि से पूछा कि अंतरा कहाँ है। वह जवाब देता है वो यहाँ से जा चुकी है, वो एयरपोर्ट पे वो लंदन जा रही है अपने भाई के साथ। प्रबलीन अंकुर और बाकी सबको लेके अंतरा के पास जाती है। वहाँ अंकुर अंतरा को आवाज लगाता है और दोनों के बीच बातें होती हैं। एयरपोर्ट पर ही मूवी का क्लाइमेक्स है, जहाँ अच्छा खासा एक सीन होता है। वहाँ प्रबलीन फिल्मी अंदाज में घुटनों के बल बैठ के अपने एक्स पति के लिए अंतरा का हाथ मांगती है। फाइनली अंतरा और अंकुर की शादी हो जाती है, जिसमें प्रबलीन भी शामिल होती है। फिल्म का अंत ट्रेंडिंग सॉन्ग के साथ होता है, गोरी है कलाइयाँ, ओरिजिनल सॉन्ग जो कि आज का अर्जुन फिल्म से है। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं किया, एक बार फिर से इस गाने ने अपने जलवा दिखाया और लोगों को खूब लुभाया। आपको फिल्म कैसी लगी है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट स्टोरी कौन सी फिल्म की देखना चाहते हैं, प्लीज हमें कमेंट में बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।